नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सांकला अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे थंबलाइन में देख रहे हैं, यहां का हेडिंग है कि अब आप अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं या कहीं और जाकर भी भरवाएं। तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो सब चीज़ें हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। यानी हम एक विद्यार्थी का लाइव फॉर्म भरेंगे तो उसको देखकर आप कह सकते हैं कि आपको कैटेगरी चूज करते समय क्या करना है, फोटो स्कैन करना है, साइन स्कैन, क्या ताम झाम चाहिए, वो सारे आप इस वीडियो को देखकर पहले से ही तैयार होकर किसी दुकान पर जाकर भरें। या आपको कंप्यूटर का थोड़ा अच्छा जानकारी है तो आप स्वयं उस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले अपन कुछ सीटों पे कितना एज में छूट है, कितनी पोस्टें हैं, 2 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ भारती सर भी है जो आपको बताएंगे कितनी सीटें हैं, किसको प्राथमिकता देनी है और तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाया जाएगा ताकि आप अपनी फॉर्म भरने का तरीके को सही पहचान सके और गलती नहीं करें। चलिए भारती सर बताएंगे आपको उसको डिटेल पोस्टिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन में। कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर फॉर्म हम खुद भरना चाहते हैं, कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों अभी आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। एक लड़का पूरा अपना फॉर्म लाइव भरेगा, वो क्या क्या डिटेल भरता है अभी कुछ ही क्षणों में वो चीज़ आपके सामने होगी। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। देखिए वैकेंसी जो है ये पूरी वैकेंसी आरपीएससी एसआई प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है 2021 की। टोटल पोस्ट है इसमें 859। ये फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन सी पोस्टें हैं। सब इंस्पेक्टर टीएसपी नॉन टीएसपी की 746 पोस्टें हैं। आईबी के लिए 1 है, आईबी नॉन टीएसपी के लिए 63 है, प्लाटून कमांडर के लिए 38 है और सब इंस्पेक्टर एमएसपी एमबीसी या टीएसपी एरिया के लिए 11 पोस्टें हैं। ये टोटल इसका डायसेक्शन है। तो दोस्तों अभी आपको ये भी बताया जाएगा जब अभी हम फॉर्म भरेंगे कि आपको इन पोस्टों का ऑर्डर क्या रखना है, किस प्रकार से आपको पहली प्रेफरेंस कौन सी भरनी है, उस प्रेफरेंस के भरने से आपको क्या फ़ायदा होगा, अभी कुछ ही क्षणों में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ कि हर कैंडिडेट को फॉर्म में फीस कितनी देनी होगी। तो देखें, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसकी 350 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी और बीसी कैंडिडेट्स राजस्थान के जो हैं उनके लिए 250 रुपये है। ये जनरल फीस और ओबीसी अदर स्टेट के लिए 350 है, जबकि राजस्थान के स्टेट ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको 250 रुपये देने होंगे। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप लड़के 150 रुपये की 150 रुपये की फीस जमा कराएंगे। पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन किसी प्रकार का चालान वगैरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप अप्लाई करने की डेट 9/2/2021 यानी कि अभी 9 फरवरी से ये शुरू हो चुकी है और आप अगले महीने 10 मार्च तक ये अंतिम तिथि अभी तक है। तो जल्दी ही आप इस तिथि में ही भर दें, आगे का इंतजार ना करें। एज के रिलैक्सेशन का मुद्दा कई लोग उठा रहे, साहब हमारी एज इतनी है, एज इतनी। देखो यार, सिंपल सा एक तरीका अपनाओ। तरीका अपनाना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, आप यहां ध्यान रखो 1/1/2022 1/1/2022 को आपकी जो उम्र है, एज जो है वो 25+2 यानी कि 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 26 साल 11 महीने और कुछ दिन भी अगर होती है तो मामला बैठ जाएगा, परंतु 27 साल प्लस 1 महीना 2 महीना होते ही आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ये एक जनरल रूल है। जनरल रूल का मतलब है जो भी जनरल कैंडिडेट हैं राज्य के बाहर के, उन दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। 25+2 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 1/1/2022 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 27 साल होनी चाहिए। फिर देखिए कुछ रिलैक्सेशन है, कुछ छूट है हमारे भर्ती के नियमों के अनुसार। पहला छूट मिलता है 5 साल का, किसको? एससी एसटी और ओबीसी मेल को, यानी 27 साल तो यहां हो ही गया, प्लस 5 साल एससी एसटी और ओबीसी के मेल कैंडिडेट जो है, पुरुष अभ्यर्थी जो है, वो 5 साल और जोड़ ले तो 27 और 5 हो जाता है 32 साल तक आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फिर देखें जनरल फीमेल या ईडब्ल्यूएस फीमेल, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिली है। यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी जनरल की ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो भी 32 साल की आयु तक फॉर्म भर सकती हैं। और एक रिलैक्सेशन एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को मिला है 10 साल का, यानी कि 27+10 37 साल तक एससी एसटी ओबीसी की
महिलाएं जो हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। ये रहेगा दोस्तों एज का क्राइटेरिया। तो 1/1/2022 तक अपनी अपनी आप डेट ऑफ बर्थ से चेक करें। जनरल वाले कैंडिडेट 27 साल तक, ओबीसी वाले कैंडिडेट 32 साल तक, SC ST OBC की महिलाएं 37 साल तक और EWS की महिलाएं 32 साल तक एज अगर आपकी हो रही है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो फिर उम्र इस भर्ती में आपके आड़े आएंगी। अभी मैं बस राकेश सर को माइक देना चाहूंगा, वो आगे आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको मिनिमम एज का भी ध्यान रखना है कि इस तारीख तक आप 20 साल से ऊपर होने चाहिए। 20 साल से छोटे वाले बच्चे टिंगरी नहीं चलेंगे SI में, है ना, तो थोड़ी एज होनी भी चाहिए, है ना। तो इस तारीख तक आप 20 साल के हो जाने चाहिए और इस तारीख तक आपकी उम्र इससे अंदर अंदर होनी चाहिए। दोनों के लिए वैलिड है। एज एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ से, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें सभी कैटेगरी वाइज वालों को बता दूंगा कि एज कैसे निकालते हैं। तो एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन 5-7 मिनट का, उस पर आपके क्लियर हो जाएगा कि आपका एज फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। और एक चीज़ इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपके साथ में डिग्री होनी चाहिए। जब आपका पहला इंटरव्यू हो, जिस बंदे को पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उस समय उसके हाथ में ग्रेजुएशन पास की डिग्री होनी चाहिए। अभी वो अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे सकता है, लेकिन जब इस भर्ती का इंटरव्यू होगा तो उसे सबूत देना होगा कि हाँ भाई वो स्नातक पास है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन का भी। अब हम आपके सामने एक फॉर्म लेके आएंगे जिसको आप लाइव भरते हुए देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। चलिए शुरू कीजिए, फॉर्म भरना दिखाइए कैसे दिखता है। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र के बाद में आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको RPSC सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट साइट पे भी जा सकते हैं। RPSC की साइट है rpsc.rajasthan.gov.in। इसके बाद आप RPSC का होम पेज खोलेंगे। क्लोज। ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले RPSC ऑनलाइन पे अपने माउस को लेकर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा आपका, जहाँ पे आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSO। ये है आपका SSO की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, लॉग इन और रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पहले से SSO ID और बन रखी है तो आपको सिर्फ लॉग इन करने की जरूरत है, और अगर नहीं बन रखी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के 4 तरीके हैं, जन आधार, भामाशाह, फेसबुक और गूगल, जो कि आपकी Gmail ID है। आप इनसे साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपकी पहले से ID बन रखी है तो आपको सिर्फ लॉग इन करना है। हम आपको सीधा लॉग इन करके ही बताएंगे, SSO ID और पासवर्ड डाल के। तो हमने लॉगिन कर लिया है SSO के पोर्टल पे। ये हमारे एक स्टूडेंट की ID है। अगर आपको इसमें से कुछ एडिट करना है, कोई डिटेल्स चेंज हुई है जैसे फ़ोन नंबर, मेल ID, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका लॉगिन ID आ रही होगी। इसके पास में ही एडिट का ऑप्शन होता है, अपडेट प्रोफाइल करके। यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हैं फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, कोई भी चेंजेस आपके हुए हैं, डिटेल्स अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं करना है, ये वापस यहीं पे आ जाएगा लेके आपको। अब यहाँ पे आप अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दिख जाएगी कि कौन कौन सी आपकी जो भर्ती आ रखी है या कौन कौन से डिपार्टमेंट से राजस्थान में RPSC किस किस के एग्जाम्स करवाता है। हमारे काम का सिर्फ रिक्रूटमेंट पोर्टल है, क्योंकि हमको अभी अपना फॉर्म भरना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर अपन जाएंगे तब यहाँ पे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आ जाएगा। जो भर्ती अभी आ रखी है, अभी 2 भर्तियाँ आ रखी है, अपन को जाना है सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ पे अपन क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये पूछेगा डू यू वांट टू फेच डेटा फ्रॉम कैंडिडेट प्रोफाइल। इसका मतलब है कि जो आपने पहले से अपनी प्रोफाइल बना रखी है, क्या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर से आपको सारा डेटा ले लिया जाए, जैसे कि मेल ID, आधार कार्ड, नंबर वंबर, ये सब अपने आप भर देगा। फिर आपको कुछ कुछ चीजें ही भरनी रहेगी। अगर आप यस करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो आपने ID बनाते टाइम डाली थी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अगर हम यस करते हैं तो हम यहाँ पे नो करके हम स्टार्टिंग से आपको पूरा भर के बताएंगे कि अगर आपके नहीं भरा हुआ या आपने नई ID बनाई है तो अपन स्टार्टिंग से पूरा भर के बताते हैं। आप उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जो पोस्ट के लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर। यहाँ पे ये पेज खुलेगा, ये है फॉर्म। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। जिस पे स्टार लगा रखा है ये मैंडेटरी है, ये तो भरनी जरूरी है आपके लिए, और जिन पे स्टार नहीं है वो जरूरी नहीं है भरनी। अब जैसे यहाँ पे आप सारी चीजें आप देखेंगे, अभी हम धीरे धीरे भरेंगे इनके ऊपर।
यहाँ पे जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट नंबर और भामाशाह, इनमें से आपको कोई भी एक भरना है। आप एक भर सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों भरें। आप कोई भी एक भर के भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आपको भर के बताएंगे कुछ बेसिक डिटेल्स जो भी हमारे स्टूडेंट की है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, तो हमने हमारे एक स्टूडेंट की जो है वो आईडी इसके अंदर फिलअप कर दी है, जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, जन्म तिथि। अब काफ़ी बच्चों को ये होता है कि हमारी उम्र का हमको पता नहीं है कितनी, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं, क्या हमारी एज रहेगी, क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो जैसे ही आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और बर्थ ईयर डालेंगे, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट बर्थ बता देगा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं 26 साल 5 महीने और 13 दिन, तो ये एग्जैक्ट आपको अपनी डेट बता देगा यहाँ पे। उसके बाद अपनी कैटेगरीज आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ये आपको बताना है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, अगर है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ये है स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, जो कि है विशेष दिव्यांगजन श्रेणी। अगर आप को कोई है इसके अंदर, आप लिस्ट के अंदर देख सकते हैं ब्लाइंडनेस या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अगर नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। ये वाली चीजें अगर आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन डालना है, मैरिटल स्टेटस, क्या आप वैवाहिक हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, जो भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे 00 करना है। अगर हो गई है और आपके बच्चे हैं तो जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुआ, तो ये आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। अपने बच्चों की डिटेल्स, उनकी क्या उम्र है, वो सब डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मेल आईडी अपनी और आधार आईडी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार जिस पे लगा है ये मैंडेटरी है चीजें सारी। अब अपन आगे चलेंगे। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम नीचे चलेंगे। अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर आप हैं तो आपको यस करना है, और अगर नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको अपना यहाँ पे पता डालना पड़ेगा। पहला एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड के पीछे आपके जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पंक्ति, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, जितना भी बड़ा आपका एड्रेस है वो यहाँ सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, राज्य क्या है आपका, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सिटी आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, पिन कोड यहाँ पे, फोन नंबर एक बार वापस, और यहाँ पे पुलिस थाना जो नजदीकी कौन सा पुलिस थाना आपके पड़ता है, वो सारी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स फिलअप होने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट। अब ये अपन को पूछेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी है वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसी पे आपका ओटीपी और मेल पे कंफर्मेशन आएगा आपके, और एडमिट कार्ड वगैरह सब इसी के ऊपर आएगा। तो आपको यहाँ पे आप एक बार वापस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये फिर एडिटेबल नहीं है। प्लीज कंफर्म के ऊपर अपन यस करेंगे। ये अपन ने जो सबसे पहले भरी थी वो थी बेसिक डिटेल्स। अब अपन भरेंगे पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर आएगी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, होम स्टेट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, गृह जिला, गृह ब्लॉक क्या है, किस तहसील से है, गांव, पूर्व स्थापित, कहीं और से आता है, अगर आप बाहर से कहीं रहने वाले हैं और इंडिया में आके सेटल हुए हैं तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और अगर आप बाहर से आए हैं, दूसरी कंट्री से आप आए हैं, तो कौन सी कंट्री से आए हैं, किस देश से आप आए हैं, तो ये आपको डालना पड़ेगा। ये आपकी विशेष श्रेणी के अंदर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप कोई पुराने सर्विसमैन रह चुके हैं, आप भर चुके हैं, कोई सैनिक रहे हैं या फिर अगर, तो आपको यहाँ पे यस और नो करना, यस करना पड़ेगा। क्या आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। क्या आप अभी कोई ड्यूटी में हैं, जैसे कई कांस्टेबल होते हैं वो भी एसआई की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको यस करना पड़ता है। अगर आप एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं तो भी आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स। क्या आप एक्स प्रिजनर हैं, क्या आप कभी कोई आप जुर्म में कहीं कैदी रह चुके हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कहीं आप पहले रह चुके हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना, इज योर फैमिली इनकम लेस देन 2.50 लाख, क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अतिरिक्त श्रेणी है जहाँ पे आपको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय या फिर नॉन गेजेटेड, ये अपन नहीं देखेंगे, भरते हैं।
यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स भर दी है हमारे स्टूडेंट की। ये कोई भी इसमें नहीं थे किसी भी श्रेणी में, तो हमने सब में नो नो किया है। जब आप यहाँ पे यहाँ आएगी अपनी, क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो ये आपको कंफर्मेशन पूछेगा यस या नो में, तो आपको यस करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम यहाँ पे आ जाएंगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। यहाँ पे आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक दिखाई देगा ये लाइन, इसको आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको सारी चीजें अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारे यहाँ पे इसको आपकी डिटेल्स फिल करनी है। क्या सब्जेक्ट थे, कितने आपके मार्क्स आए थे, जैसा कि क्या रोल नंबर थे, जैसा आपकी मार्कशीट में दिया गया हो, बिल्कुल सही सही सारी चीजें भरनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो वो भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो अब अपन हमारे स्टूडेंट्स का भरेंगे यहाँ पे डिटेल्स सारी। तो ये सारा फॉर्म हमने फिल कर दिया है हमारे स्टूडेंट का। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं और ये है पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आपने पहले वहाँ पे, अगर आपको याद हो, बेसिक डिटेल्स के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी पूछा था, अपन ने वहाँ पे नो टिक किया था कि आप यहाँ बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अपने आप ही नो हो गया है। यहाँ पे कुछ आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं काम किया है पहले, सरकारी या फिर प्राइवेट, अगर आप एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपका अनुभव, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आ गई है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ डालनी है और सिग्नेचर डालना है। फोटोग्राफ की साइज इसके ऊपर दे रखी है, कम से कम 50 केबी की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 100 केबी की होनी चाहिए। और फाइल का जो टाइप है वो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है, दोनों में से एक। सिग्नेचर यहाँ पे मिनिमम 10 केबी का होना जरूरी है या फिर मैक्सिमम 50 केबी। 50 से बाहर नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट दोनों का सेम है, जेपीजी और जेपीजी। अब हम यहाँ पे ये दोनों फाइल चूज करके डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे डाल दी है फोटोग्राफ और सिग्नेचर हमारे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है बॉडी मार्क। अगर कोई आपके चिन्ह है शरीर पे ऐसा जो कि आप जो विजिबल हो, तो अब यहाँ पे इसको डालना पड़ेगा आपको। तो ये सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर दी है इसके अंदर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बॉडी मार्क। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी है जो भी कैटेगरीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी, आपकी प्रेफरेंस क्या क्या है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। अपनी प्रेफरेंसेस आपको खुद चूज करनी है, आप पूछ लीजिए किसी से। और आपको पता होगा, आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस डाल देंगे। डालने के बाद, हमने यहाँ पे भर दी है, डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी सारी चीजें आ जाएगी। एक बार प्रीव्यू आ जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है। प्रिंट से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स वन बाय वन, नाम से लेके नंबर से लेके सारी चीजें, अपनी जो भी मार्कशीट आपने जो भी चीजें डाली है इसके अंदर, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे अगर कुछ करना है तो एक बार आप आखिरी बार देख लीजिए अपने फॉर्म को। सारी चीजें चेक करने के बाद में हम नीचे आएंगे। सबसे यहाँ पे आपको घोषणा करनी होगी, डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ये आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद अब आपको जाना है सीधा पे फीस के ऊपर। पे फीस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू पे फीस, ओके। यहाँ पे आ जाएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करने का 150 रुपये इसमें बता रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ गई है एक बार ब्रीफली सारी चीजें। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पे फीस, ओके। इसको 2 बार ओके पूछेगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये लेके जाएगा सीधा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर और यूपीआई 3 ऑप्शन देता है यहाँ पे। अगर आपको नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपको बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे करना है। अगर आप यूपीआई करते हैं, यूपीआई जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, इसके अंदर ये कह रहा है यूपीआई पावर्ड बाय फिनेकस, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको इससे भरना पड़ेगा। एग्रीगेटर अगर आप यहाँ पे है, एयर पे और ये कुछ यूज करते हैं इनमें से, इंडसइंड बैंक का गेटवे, अगर ये चीजें यूज करते हैं तो आपको इससे करना पड़ेगा।
जैसे ही आप अपना फीस पे करेंगे, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करके यहाँ पे आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं आप, और यहाँ आपके पूरा फॉर्म भर चुके हैं आप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मिस्टर बनाराम का फॉर्म भराया है ओरिजिनल आईडी से, पूरा डिटेल से। वो खुद एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी पूरी डिटेल क्या क्या चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप कोई कॉल्स दुकान पे जाके या कंप्यूटर दुकान पे जाके आप फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ जाके आपको कहता है कि ये चीज़ भी लाओ, ये चीज़ भी लाओ, एसएसओ आईडी क्या होती है, तो वहाँ जाके आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस वीडियो के जरिए आप अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ जाकर भर सकते हैं और आप स्वयं भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भारती सर बताएंगे इस प्रकार के एग्जाम में आपको कितने समय तक कंटिन्यू तैयारी की जरूरत पड़ती है और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारती सर भी आरपीएससी में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। वर्तमान में ये आईएएस आरएस का इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। पहले भी इन्होंने प्री मेंस दोनों निकाले हैं, इस बार सर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आरपीएससी का अच्छा अनुभव है। तो सर आपको बताएंगे कितने समय तक पढ़ना चाहिए, तैयारी कैसी करनी चाहिए। सामान्य सी तैयारी नहीं चलेगी एसआई में। पद इस बार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। पद ज़्यादा है तो दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्नातक वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन कोई कम नहीं हुआ है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो भारती सर आपको बताएंगे कुछ तैयारी के बारे में। देखिए दोस्तों, तैयारी का सीधी सीधी बात है, अपने पास भर्ती में दो तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक होता है बिल्कुल फ्रेशर, जिसने अभी अभी शुरुआत करी है, मतलब पहली बार ही वो भाई जो है एग्ज़ाम देगा। दूसरे कैंडिडेट होते हैं जिनका पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है, तैयारियां करते हुए 3-3 साल हो गए, है ना। तो मैं दोनों को अलग अलग छोटी सी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो अपने बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं, आपका अभी एक ही उद्देश्य है, जो भी एसआई का पूरा सिलेबस है पहले आपकी नज़रों से निकलना चाहिए। नज़रों से निकलने का मतलब है किसी भी टॉपिक का जो पहला आपका उसमें टॉपिक दे रखा है, वहाँ से लेके लास्ट तक आपके पास उसके हैंड रिटन नोट्स, या फिर आपके जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अर्जुन क्लासेस में अगर आप आते हैं तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। क्लास में सारी फैकल्टी लिखवाती है, आपको उसके वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और बुक्स भी मिलती हैं, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब आपके हाथ से एक बार लिखी हुई होनी चाहिए या पढ़ी हुई होनी चाहिए, पहले टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक। जब तक जो बिगिनर स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, अपना बेस नहीं बनाएगा, तब तक आप इस पे बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। पेपर क्वाइट स्टैंडर्ड का आता है। दूसरी तरफ वो लड़के जो पहले 2-3 साल से तैयारियां कर रहे हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, ये बात तो मेरे ख्याल से आप मानते होंगे, तभी आप लास्ट में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। हो सकता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो, तो कमज़ोर सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। उसके लिए अलग से टाइमिंग रोज का सेट करें। प्लस आपको आपके सिलेबस, आपने ठीक है एक बार उसे पढ़ा हुआ है, 2 बार उसे पढ़ा हुआ है, पर देखिए आपको उसको कंटिन्यूसली 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन हेड टू टो होगा। मतलब पूरा फर्स्ट, मान लीजिए हिस्ट्री है तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया और आपको 1947 तक आना है। बीच में आप स्किप नहीं करेंगे, एटलीस्ट जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक तो नहीं करेंगे। और नेक्स्ट चीज़, आप वो लोग हैं जिन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई है, आपको काफ़ी कुछ आइडिया है, तो आपको अपनी तैयारी जांचने के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जितना हो सके टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। इसकी भी सुविधा दोस्तों हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट मंडे से, आने वाले मंडे से जो है, हम लोग एसआई की भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप उसमें जरूर जुड़िए। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ आपके लिए वो मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इससे अच्छा दोस्तों मुझे नहीं लगता और कुछ आपके लिए तैयारी हो सकती है। और एक लास्ट बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा दोस्तों, 2013 का इंटरव्यू दिया है, 2018 का मैं दूंगा। आरपीएससी में एक के एग्जाम पास करने के लिए एक चीज अपन को चाहिए, डेली की सिटिंग, चाहे 3 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, डेली मतलब डेली, बिना किसी ना नुकर के आपको 3 से 5 घंटे रोजाना सेल्फ स्टडी को देने हैं, तब तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो। और एक चीज़ छोटी सी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, कई सारे मेरे स्टूडेंट जो पिछले एसआई भर्ती में रिटन में पास हुए पर वो फिजिकल में रह गए, तो आप देखिए आपके लिए फिजिकल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिटन है। तो रनिंग वगैरह जो है वो आप आज ही शुरू कर दीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आपकी ये चेस्ट वगैरह अगर मेल नहीं खाते तो उसके लिए जो भी एक्सरसाइज होती है आप उसको शुरू करिए। अर्जुन क्लासेस से आप मदद ले सकते हैं, अपना मेडिकल चेकअप भी करा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम जल्दी ही एक मेडिकल कैंप का फिर से आयोजन करवाने वाले हैं। पिछली बार
करीबन 1000 बच्चे यहाँ पर आ गए थे, पर हम 650 बच्चों का ही मेडिकल ले पाए थे। तो इस बार हम और उसको बच्चों को ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि आके आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अर्जुन क्लासेस, हम सारी फैकल्टी टीम आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी तरह से मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों बारी आपकी है। आप भी अब इस भर्ती को एक भर्ती की तरह ना लें, एक मिशन की तरह ले लीजिए कि मुझे अब ये मिशन की तरह तैयारी करनी है और जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं करूंगा मैं रुकूंगा नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आप राकेश सर से थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपना अनुभव शेयर किया है क्योंकि सर आरपीएससी के एग्जाम काफ़ी ऊपर तक फाइट कर चुके हैं। तो दोस्तों अर्जुन क्लासेस पूरा आपका सहयोग करेगा। ये एक आपको वीडियो बताया गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, और भी कुछ चीज़ें जरूरत पड़ी कि एज कैसे निकालनी है, सिलेबस क्या है, इन सब के ऊपर अपन छोटे छोटे 5-7 मिनट के वीडियो बना सकते हैं ताकि आपके मन में सिलेबस, एज, फिजिकल, इन सब के बारे में मैं सबके एसआई के जितने भी कंटेंट है सबके बारे में छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा ताकि आप अपना डाउट उस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकें। दोस्तों मान के चलिए 6 महीने तक एग्जाम नहीं होने हैं, लेकिन एसआई की तैयारी के लिए 6 महीने समय कम होता है। तो यानी आपके सामने 6 महीने का समय है और आप बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये समय कम है दोस्तों। तो आपको 6 महीने में भरपूर तैयारी करके एसआई की तैयारी करनी चाहिए। बहुत जल्द हम अपने ऐप के ऊपर प्लस यूट्यूब चैनल के ऊपर SI चालीसा नाम से मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। तो वो मॉक टेस्ट आपके यूट्यूब पर फ्री भी अवेलेबल रहेंगे, प्लस ऐप के ऊपर उसके अलग से और अलग टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी जो हम बहुत जल्द आपके सामने सोमवार मंगलवार तक लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपने फॉर्म भरने का पूरा तरीका देख चुके हैं, किस प्रकार से फॉर्म भरना होता है। लेकिन सबसे मुख्य बात ये भी याद रखिएगा कि फॉर्म भरने के बाद उस पर जो प्रिंट का ऑप्शन आता है, आपने जो फॉर्म भरा है इसका प्रिंट जरूर निकालें ताकि यदि आपसे कोई गलती भी रह गई है तो उसके सुधार के लिए आपके साथ में ये होना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ की है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा गलती की है या नहीं की है। तो इसका प्रिंट होना ज़रूरी है। और आगे भविष्य में यदि आपके साथ इस भर्ती में कहीं धोखाधड़ी होती है, किसी गलत कारण से आपको बाहर कर दिया जाता है, तो आपके पास में लिखित में एक केवल यही प्रूफ है प्रिंट का कि भी मैंने एसआई का फॉर्म भरा है और मैंने ये डिटेल भरी है, जिससे आप हाई कोर्ट तक जाकर आप याचिका दायर कर सकें। तो उसके लिए आपके सामने ये प्रिंट होना ज़रूरी है। और आगे आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने इंटरव्यू पैनल के आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखी है। मानो आपने इसमें भरा है BA पास है, रिजल्ट आता इंटरव्यू तक MA पास हो गए हैं, तो आपको पूछेगा कि भाई आपने क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको यही कहना है कि BA पास हूँ लेकिन अब मैंने MA कर ली है। तो फॉर्म में उसके पास लिखा होगा मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, उस समय शादी हुई होगी अब नहीं हुई होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके सामने प्रिंट के रूप में आपके सामने होनी चाहिए दोस्तों, और ये आप प्रूफ अपने पास ज़रूर रखें ताकि आगे आपके सामने भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आए। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉर्म कैसे भरना है, सब ये सब चीज़ें। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।